नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पत्ती के बारे में। जैसे आपको पता ही है, कृषि वनस्पति विज्ञान का यह शॉर्ट नोट्स है जिसका ये पार्ट 2 है और ये आपके जो यूपी कैडेट का पेपर होने वाला है लगभग वही 17 जून को। तो उससे पहले आप लोग इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को रिविज़न करने में आसानी हो। बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा ये नोट्स आपके लिए रिवीजन करने के लिए, आप लोग इसे ज़रूर बना लीजिएगा। तो इसमें जो पत्ती की बात करेगा, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो इसके और पार्ट्स हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इसमें जो पत्ती है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक बीज पत्री, 2 बीज पत्री। जैसे कि तने में भी यही था कि 1 बीज पत्री तना और 2 बीज पत्री तना। तो इसमें 1 बीज पत्री को कहते हैं समद्विपार्श्व पत्ती। इसमें क्या होता है, आइसोबाइलेटरल लीव्स। इसमें जो पत्ती होती है, ठीक है, ये मान लीजिए मक्का क्या है, 1 बीज पत्री है। तो इसमें जो पत्तियां होती है, पत्तियों के ऊपरी जो सतह होती है एपिडर्मिस होती है, और निचली सतह जो होती है, दोनों पर एक बराबर जो है, एक समान जो है स्टोमेटा उपस्थित होते हैं 1 बीज पत्री पत्तियों में। इसकी का मतलब है। और जो द्विबीजपत्री होती है पत्ती, वो पृष्ठाधरी होती है, डॉर्सल वेंट्रल लीव्स होती है। इसमें क्या होता है कि जो ऊपरी की सतह होती है लिप की, वहाँ पर जो है वो कम मात्रा में जो है स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, निचली सतह पर सबसे ज़्यादा उपस्थित होते हैं द्विबीजपत्री में। इसीलिए जो द्विबीजपत्री होते हैं इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती है, क्योंकि इनसे जो है वाष्पोत्सर्जन की रेट जो है वो कम रहती है, क्योंकि इसमें पत्तियां जो है, पत्तियों की निचली सतह पर जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। इसीलिए इनकी जो है वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहती है। लेकिन वहीं जब 1 बीजपत्री की बात करें तो इसमें क्या है कि ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों पर एक समान जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं, और एक क्रम अनुसार जो है वो अरेंज होते हैं। लेकिन इसमें जो है द्विबीजपत्री में ऐसा नहीं होता है, बिखरे हुए होते हैं। और इसीलिए इसमें जो है 1 बीजपत्री में पानी की मात्रा जो है इन्हें ज़्यादा मांग होती है, जल मांग इनकी अधिक होती है। जैसे कि आप देखे होंगे मक्का है, मक्के की जल मांग अच्छी ज़्यादा होती है। अगला है इसमें पॉइंट कि उभयरंधी, वही है कि दोनों सतह पर पाए जाते हैं। ये जो है अधोरंधी, मतलब कि पत्ती की निचली सतह पर जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं, पत्ती के जो पत्ती है उसके कार्य क्या होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है, क्योंकि इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। और रंध्र में जो है उसके रंध्रों के खुलने बंद होने में जो है पोटेशियम आयन का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसे भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन से कौन सा खनिज लवण जो है संबंधित है, तो वो है पोटेशियम। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। नेक्स्ट है विशेष कार्य, जो विशेष कार्य से होता है। एक और इसमें याद रखिएगा गटेशन होता है, गटेशन जिसे बोलते हैं बिंदु श्रावण। वो भी पत्तियों के जो वाइन होती है पत्तियां की, अभी आगे बताएंगे उसे, पत्तियों की जो उसमें सिराएं होती हैं वहाँ से जो है पानी और जो खनिज लवण है वो बाहर निकलता है, उसे ही बोलते हैं बिंदु श्रावण, गटेशन। ये भी पत्तियों के द्वारा ही होता है। जो विशेष कार्य है तो ये अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं। उसमें बात करें तो पहला पॉइंट बनेगा आपका घटपर्णी, जिसे पिक्चर प्लांट बोलते हैं। जिसे देखे होगा कि घटपर्णी आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी दिखाया गया होगा, ऐसे होता है, ये घड़े के आकार का बन जाता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो याद रखिएगा, नेफेंथीज का घटपर्णी, जो कि कीटभक्षी पौधा है। ये कीटभक्षी पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं कि इन्हें न्यूट्रिएंट की कमी होती है सॉइल में, वहाँ पर ये उगते हैं, और इसकी जो न्यूट्रिएंट की नाइट्रोजन, मुख्यतः जो है नाइट्रोजन, वैसे जो है वो उन्हीं कीटों के द्वारा ही लेते हैं, इसीलिए वो कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कीटभक्षी पौधे कौन से न्यूट्रिएंट को रिक्वायर होती है, ज़्यादा मांग होती है उन्हें, तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा करते हैं, जिससे उनके नाइट्रोजन प्राप्त होता है, घटपर्णी। अगला है पर्णथैली, इसका में होता है पर्णथैली में यूटिकुलेरिया का ब्लैडर। एग्जाम्पल याद रखिएगा, यूटिकुलेरिया का ब्लैडर। अगला है पर्णपतान। पर्णपतान क्या होता है, जैसे कि मटर, इसका एग्जाम्पल है मटर। मटर में देखे होगा ऐसे ऐसे जो है ब्रांचेड जो है टेंड्रिल निकले होते हैं, देखे होंगे इसमें ब्रांचेड डायर जो है टेंड्रिल होते हैं। तो इसी को बोलते हैं पर्णपतान, जो कि पत्तियों के रूपांतरित होते हैं, नीचे से जाता है ऊपर, जैसे पत्तियां होती है लास्ट में ऊपर जो है वो चेंज हो जाता है।
इसमें देखिए ये बनी हुई है पत्ती। इसमें क्या होता है कि पत्ती के पार्ट हैं ये, जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है ये स्टेम है, तना है। तना से जहाँ से जुड़ी हुई है पत्ती उसे बोलते हैं पर्णधार या लीफ बेस होता है ये। और जहाँ से ये पत्ती जुड़ी होने के बाद जो पत्ती का जहाँ से फलक स्टार्ट होता है उसके बीच की दूरी जो होती है उसे बोलते हैं पर्णवृंत। इसे बोलते हैं पर्णवृंत या पिटियोल, इसे बोलते हैं पिटियोल। और जो ये दोनों, ये पूरा जो एरिया होता है हरा हरा, ये जो पूरा एरिया होता है इसे बोलते हैं पर्णफलक या लीफ लेमिना। ये होता है पार्ट कौन सा, लीफ लेमिना होता है। तो इसे बना लीजिएगा, याद रखिएगा। जो इसका जो ये हिस्सा होता है पर्णफलक होता है, इसका जो पिटियोल, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं और ये याद रहना चाहिए हमेशा कि मान लीजिए अब यहाँ पढ़ लिए, आप जाइए पत्ती देखिए, पत्ती लेकर आइए, पत्ती को देखकर उसे समझिए कि हाँ से जुड़ी थी, पर्णधार था, पिटियोल है ये, तो तुम्हारा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और तुम्हें याद भी रहेगा। और इसमें और बात करें तो इसमें है क्या, देखिए जो इसमें ये जो मेन सिरा है जिसे बोलते हैं मध्य सिर, मिड रिब, जो मेन होती है उसे बोलते हैं मिड रिब सेंट्रल की। और इसमें जो ब्रांचिंग दायरे जो होती हैं ये इसे बोलते हैं सिराएं। जो एक बीजपत्री होगा इसमें देखिए जो दो बीजपत्री पौधे होंगे उसमें क्या होंगे कि जालिका वृंत जो है विन्यास पाया जाएगा, सिरा विन्यास पाएगा। जो सिराएं होंगे वो कैसे होंगी, जालीनुमा होंगी। ऐसे निकली है मेन रिब, उससे फिर दूसरी निकल आई है, तीसरी फिर ऐसे करके जो है एक जालीनुमा स्ट्रक्चर तैयार कर देती है, तो उसे बोलते हैं जालिकाव्रत। सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जालिकाव्रत जो सिरा विन्यास है वो किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे, तो क्या हो जाएगा उसका, द्विबीजपत्री पौधों में ऐसी जो है सिराएं पाई जाती हैं। वहीं एक बीजपत्री में क्या होता है कि जो सिरा विन्यास है वो समानांतर होता है। ये मैंने मक्का की लीव्स ले ली है, ये मक्का है, मक्के की लीव्स है। इसमें देखोगे ऐसी से सीधी सीधी धारियाँ बनी होती हैं। देखना गेहूँ ले लेना, गेहूँ में भी ऐसी सीधी जो है धारियाँ बनी होती हैं एकदम पैरेलल सीधी सीधी। तो इसमें क्या हुआ, जालिकाव्रत विन्यास जो है इसमें जो है सिराएं वो है एक समानांतर है, तो इसका हो जाएगा एक बीजपत्री एग्जाम्पल। याद रखिएगा जो ये समांतर सिरा विन्यास है वो एक बीजपत्री का है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी गाइडेंस में देखने को मिलते हैं, तो इसे याद रखिएगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मक्का है जैसे कि पोएसी फैमिली पूरी जो है वो मोनोकाट है, जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है वो डाइकॉट है यानी द्विबीजपत्री है, तो उसमें क्या होगा जालिकाव्रत सिरा विन्यास पाया जाएगा। तो ये हुआ पत्ती का। तो अगला है पुष्करम। पुष्करम क्या होता है, पुष्पों के लगने और खिलने के जो क्रम है, पुष्पों के लगने और खिलने के क्रम को बोलते हैं पुष्करम। याद रखिएगा पुष्पों के खिलने लगने के क्रम को क्या बोलेंगे, पुष्करम। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पुष्पों के लगने और खिलने के क्रम को क्या कहते हैं, तो पुष्करम कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। यह तीन प्रकार से बांटा जा सकता है ना, आसीमाछी, सासीमाछी और विशेष प्रकार के, जिसमें कि आसीमाछी जो कि लगातार बढ़ते रहेंगे, इसमें जो है इन्फ्लोरेसेंस जो है पुष्करम है वो लगातार जो है ग्रोथ करता रहता है। सासीमाछी जो होता है इसमें क्या है, एक समय के बाद वो जो है रुक जाती है, उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, वो नहीं आगे बढ़ता है पुष्करम, तो उसे बोलते हैं सासीमाछी। तो इसमें जो हो गया सासीमाछी में उसका जो आएगा एग्जाम्पल, और इसके जो पॉइंट हैं आसीमाछी के, तो इसमें जो पहला है रेसीम। तो रेसीम जो होता है वो इसका जो है कूसीफेरी जो फैमिली होती है उसमें जो पाया जाता है, तो रेसीम पाया जाएगा, जिसका कि एग्जाम्पल सरसों है, तुम्हारा कॉलीफ्लावर आ जाएगा, कैबेज आ जाएगा, ये सभी जो है वो कूसीफेरी फैमिली से हैं। कूसीफेरी फैमिली को और किस नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कूसीफेरी का जो है दूसरा नाम क्या है। अगला इसमें है सूकी, जिसे स्पाइक बोलते हैं,
जिसके कि ये जो अंग्रेजी के नाम है इसे भी जरूर याद रखिएगा, हिंदी के नाम ना दे के अंग्रेजी के नाम देता है ऑप्शन में, तो फिर समस्या हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो लटजीरा जो है इसका एग्जाम्पल है। अनुसूकी जिसे स्पाइगलेट्स बोलते हैं, तो उसमें हो जाएगा गेहूँ, धान, धान का याद रखिएगा पेनिकिल, पेनिकिल जो कि एक इसी का प्रकार है स्पाइगलेट्स का। अगर वहाँ पर पेनिकिल दिया गया है और स्पाइगलेट्स भी दिया गया है तो पेनिकिल जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे भी याद रखिएगा। धान का एक विशेष चीज़ है ये, पेनिकिल जो है वो धान का है। अगला है मंजरी कैटकिन, मंजरी जो है कैटकिन टाइप का जो है इन्फ्लोरेसेंस जो पाया जाता है वो शहतूत में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्थूल मंजरी जिसे बोलते हैं स्पेंडिक्स, ये इंग्लिश वाले नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि वहाँ पर जो है स्थूल मंजरी नहीं देगा, स्पेंडिक्स ही देगा। तो इसमें जो है केला है, केली है, ये सभी जो है क्या है स्थूल मंजरी है। इसमें और लिख सकते हो खजूर, खजूर जो है वो भी इसी का है। जो विशेष प्रकार के होते हैं उसमें जो है एक हो जाएगा कूट चक्रक, इसे वर्टिस लेक्टर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुलसी, ऐसे जो है वर्टिस लेक्टर होता है, इसमें गोल गोल यहाँ से जो है फ्लावर लगे रहते हैं ऐसे। अगला है, और तुलसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ऑसिमम स्नेक्टम होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है उदम्बरक, उदम्बरक क्या होता है जिसे हाइपेंथोडियम बोलते हैं, शंकुफल। इसमें जो है एग्जाम्पल याद रखिएगा, गूलर में होता है उदम्बरक टाइप का, पीपल में होता है उदम्बरक टाइप का। तो इसमें जो है उदम्बरक में होता क्या कि जैसे गूलर है, गूलर जैसे कि एक रिसेप्टेकल होता है पूरा, इसके अंदर जो है छोटे छोटे फ्लावर जो है वो लगे हुए होते हैं बहुत सारे। उसी प्रकार का जो है शंकु रूप का है, उसमें जो है बहुत सारे मेल और फीमेल फ्लावर लगे होते हैं, लेकिन इसमें मेल फीमेल जो है उसकी पोजीशन अलग अलग रहती है। और इसमें याद रखिएगा एक होता है कि साइथियम, ये मेरे टाइम पर क्वेश्चन पूछा गया था कि साइथियम एक है, तो क्या होता है साइथियम ये एक प्रकार का जो है इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम है। और हेड टाइप पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, हेड जिसे कैपिटुलम बोलते हैं। जो हेड टाइप और कैपिटुलम होता है वो स्टेरेसी फैमिली की जितनी है, स्टेरेसी फैमिली में, स्टेरेसी फैमिली में जो है इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो हेड होता है, हेड जिसे कैपिटुलम बोलते हैं, कैपिटुलम याद रखिए जाएगा। अब स्टेरेसी फैमिली में आता कौन है, सनफ्लावर जो है, सूरजमुखी आता है। और सूरजमुखी में किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा, तो कैपिटुलम पाया जाएगा। तो ये आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।